दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए होंगे और हम आपको जानकारी दिए थे कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट 4 कम सून जो आने वाला था वो आ चुका है और आपको इस अध्याय में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप बड़े आसानी से पार्ट 4 का 51 क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें कि पार्ट 4 दिया गया है। टोटल क्वेश्चन है, उनका आंसर भी है। तो आप जो है हमारे वीडियो पे बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पार्ट 4 प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो हमारे वीडियो पे बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 4 आ गया है, जिसमें लिखा है अध्याय पार्ट 4, यानी कि इसमें जो टॉपिक है वो आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के जरिए टॉपिक जारी कर दिया गया है। अब हम इसको क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानकारी देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें और एक दूसरे को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। मतलब आधार जैसे आप बना लिए हैं और उसको कब तक कंफर्म रूप से यूआईडी के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा, उसका मतलब वेट करने का कितने दिन का समय दिया जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 है और इसमें लिखा है 90 दिनों तक। इसमें टोटल 51 यानी कि 51 क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप जो है धैर्य बनाए रखें। सारा क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दूसरा में है, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या है। तो हम इसको बता दें। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार आधारित और बाल नामांकन के प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दें, यहाँ पे है आधार एनरोलमेंट के लिए निवासी को कौन सा फॉर्म भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है आधार नामांकन या सुधार फॉर्म आपको भरना होगा। उसमें यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें है म्यूटेंट आधार नंबर म्यूटेंट एनरोलमेंट के मामले में उत्पन्न होते हैं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि झूठ। चलते हैं 5 में। इसमें लिखा है 1 दिन में आधार नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये भी बात 5 का 2 नंबर ऑप्शन होगा, झूठ। 1 दिन में तो होता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम बता दिए थे कि इसका जो बनने में 90 दिन का टाइम लगता है। तो 1 दिन में कैसे बन जाएगा, इसीलिए जो है उसका झूठ होगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है आधार नामांकन के बाद निवासी को प्रदान की गई पर्ची में डैश शामिल है। तो उसमें जो आधार रसीद होता है उसमें क्या शामिल होता है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों, 6 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 नंबर, जिसमें लिखा है EID ब्रैकेट में नामांकन ID, देखिए इनरोलमेंट ID आता है ना, वो इसी को है ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है। क्योंकि आधार नंबर नहीं होता है और नामांकन संचालक का फ़ोटो भी नहीं होता है और पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण पत्र का भी फ़ोटो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें लिखा है EID नामांकन ID। तो 6 का 1 नंबर। 7 में चलते हैं। 7 में है आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी डॉक्यूमेंट आधारित नामांकन।
तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि झूठ। डॉक्यूमेंट आधार यानी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आधार कार्ड बन जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा भी नहीं होगा, इसीलिए ये झूठ है। 7 का करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। 8 में आधार पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र हैं? तो आधार पाने के लिए पात्र वही हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि करेक्ट आंसर है। इसमें लिखा है कोई भी निवासी जो 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता था। अब चलते हैं इसका 8 का 3 नंबर ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब चलते हैं 9 में। इसमें लिखा है कोई निवासी जो 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहता है, जो आवश्यक दस्तावेज रखता है और आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो 9 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा है 1 नंबर ऑप्शन में सच। ये बात सही है, 182 दिनों के लिए है। अब चलते हैं 10 में। यहाँ पे भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ तक कि जो पिछले 1 साल से विदेश में रह रहे हैं, वे आधार के लिए पात्र हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि झूठ। ये बात गलत है। चलते हैं 11 में। इसमें लिखा है कोई भी निवासी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए पात्र हैं, वे भी नामांकित हो सकते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झूठ, पात्र नहीं हो सकते हैं। 12 में चलते हैं। कई आधार संख्या जारी किए जाने के अलावा अन्य कारणों से आधार संख्या के चूकने के मामले में निवासियों को फिर से नामांकन करने की आवश्यकता होगी। तो 12 का हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों 1 नंबर, यानी कि जिसका आधार नहीं बना है वो आप बना सकते हैं, यानी कि ये बात सच है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। इसमें लिखा है दस्तावेज आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो 13 का हम आपको बता दें दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है निवासी अपने POI अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक को प्रस्तुत करता है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में POI, POA और POR दस्तावेज? दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बता दें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में POI, POA और POR दस्तावेज जमा करना शामिल है? तो इसमें बता दें आपको 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर, इसमें लिखा है दस्तावेज आधारित नामांकन। अब चलते हैं 15 में, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में 15 में है परिचयकर्ता के से संबंधित जानकारी में से कौन सी वस्तु परिचयकर्ता आधारित नामांकन में कैप्चर की गई है? परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार नंबर, 8 परिचयकर्ता का परिवार विवरण, इंट्रोड्यूसर की शैक्षिक योग्यता, VV परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। तो इनका हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन। 16 में चलते हैं। 16 में है इंट्रोड्यूसर आधारित नामांकन की सुविधा के लिए कौन परिचयकर्ता बन सकता है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिसमें है कि दोनों 2 और 3। अब चलते हैं 17 में। यहाँ पे है क्या ऑपरेटर या सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर बन सकते हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, नहीं। 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित नामांकन को संदर्भित करता है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, जिसमें ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता निवासी को ऑपरेटर और को संदर्भित करता है। 19 में चलते हैं, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के नामांकन के लिए पात्र है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 साल से कम हो।
20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें है, यदि कोई निवासी सुझाव देता है तो किसी भी वयस्क को बायोमेट्रिक सूचना पर कब्जा किए बिना बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झूठ। 21 में चलते हैं। 21 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों से नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झूठ। 22 में चलते हैं। आधार के लिए नामांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जिसमें लिखा है जाति। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी HOF आधारित नामांकन में कैप्चर की गई है। 1 नंबर परिवार के प्रमुख का नाम, 2 नंबर ऑप्शन में निवासी और HOF, 3 नंबर में का सबूत POR का प्रमाण, 4 नंबर है परिवार के आधार संख्या के प्रमुख नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन नीचे में है, यहाँ पे इसमें लिखा है दिए गए सभी विकल्प। 24 में चलते हैं। इसमें परिवार के मुखिया के नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है दोनों 1 और 2। 25 का चलते हैं। 25 में बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मतलब सभी दिए गए विकल्प। 26 में चलते हैं। चाइल्ड इनरोलमेंट के मामले में इनरोलमेंट फॉर्म में क्या पता होगा, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि लिंक किए गए माता पिता का पता। 27 में चलते हैं। ऑपरेटर किसी भी राशि को चार्ज कर सकता है जैसा कि वह आधार नामांकन के लिए चाहता है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झूठ। 28 फ्रेश इनरोलमेंट और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की लागत निवासी से ली जाती है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झूठ। 29 में चलते हैं दोस्तों। इसमें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने के लिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन जिसमें है या तो 1 या तो 1 और 2 यानी कि 1 नंबर प्रतिबंधीकरण या प्राथमिकता। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को संदर्भित करता है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है सभी दिए गए विकल्प जितने भी हैं वो सब। अब चलते हैं 31 में जिसमें है निम्नलिखित में से कौन एक निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण को संदर्भित करता है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। 32 में आधार नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी निम्नलिखित है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो 32 का करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 33 में। 33 में नामांकन ऑपरेटर डैश होगा, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है बायोमेट्रिक जानकारी कैप्चर करें प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या अनुमोदित एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जनसांख्यिकीय जानकारी। चलते हैं 34 में। 34 में निम्नलिखित में से किसको अनिवार्य अद्यतन की आवश्यकता है,
तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। 35 में चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 35, आधार सृजन प्रक्रिया में डुप्लीकेट प्रक्रिया क्या है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच और अस्वीकार करना। 36 में चलते हैं दोस्तों। 36 में आधार पीढ़ी प्रक्रिया यानी कि आधार अवधि की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें और मैं किसी भी डुप्लीकेट इनरोल इंस्टेल अस्वीकार करें CIDR। और 3 नंबर ऑप्शन में है नामांकन पैकेट अपलोड करें प्राधिकरण। 4 नंबर में प्राधिकरण संख्या को उत्पन्न करता है आधार नंबर। निवासी को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन 2, 4, 1, 3 और 4। तो इस प्रकार से 37 का देखते हैं दोस्तों। यदि निवासी को प्रमाण के किसी भी आवश्यक सहायता दस्तावेज के पास नहीं है तो नामांकन डैश मोड S के माध्यम से किया जा सकता है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है परिचय आधारित नामांकन परिवार के मुखिया HOF आधारित नामांकन। तो 38 में चलते हैं। बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैश है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है बिना किसी मूल्य के। 39 में है निम्नलिखित में से किस मोड में निवासी को अपने बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा नामांकन केंद्र पर जाना। 40 में प्राधिकरण की वेबसाइट पर एक निवासी अपने आधारित विवरण के अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है SSUP पोर्टल के माध्यम से जनरेट किए गए एनरोलमेंट स्लिप या URN पर मुद्रण ID का उपयोग करना। चलते हैं दोस्तों 41 नंबर ऑप्शन में। आधार संख्या को भौतिक रूप में निवासियों को सूचित किया जा सकता है कि जिसमें डैश शामिल है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें है पत्र। अब चलते हैं 42 में। नामांकन केंद्र में आधार अपडेट अनुरोध केवल निवासी डैश के बाद पुष्ट की जाती है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। 43 में चलते हैं दोस्तों। 43 का निम्नलिखित मोड में ईमेल ID और मोबाइल नंबर को आधार डेटाबेस में अपडेट किया जा सकता है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है विजिटिंग एनरोलमेंट सेंटर। 44 में है निम्नलिखित मोड में निवासी का पता आधार डेटाबेस में अद्यतन किया जा सकता है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है सभी दिए गए विकल्प। 45 में चलते हैं। ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर पता अपडेट करना अनिवार्य है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर सच। 46 में चलते हैं। ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर नया मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है।
46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। SSUP पोर्टल का उपयोग करके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जा सकता। सैंतालीस में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है OTP 1 टाइम पासवर्ड जिसको कहा जाता है, उसमें है SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जा सकता है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, जिसमें लिखा है आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर। 48 में चलते हैं दोस्तों। ऑपरेटर सुपरवाइजर उसके द्वारा किए गए सभी अपडेट के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है झूठ। 49 में चलते हैं दोस्तों। 49 का होगा ऑपरेटर सुपरवाइजर निवासी के बिना सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झूठ। 50 में चलते हैं दोस्तों। निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके निम्न मोड के माध्यम से अधिकतम आधार प्राप्त कर सकते हैं। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें लिखा है दोनों 1 और 2। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इतने मेहनत करके पार्ट 4 का वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, उनका क्वेश्चन और आंसर। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आप लाइक लोग नहीं करते हैं, कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, क्या कि इसमें मेहनत बहुत है। फिर भी हम चाहते हैं कि आप सबको याद हो जाए, इसीलिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलते हैं 51 नंबर ऑप्शन में, जो कि लास्ट है पार्ट 4 का। तो 51 में है दोस्तों, निवासी डाक सेवाओं का उपयोग करके जनसांख्यिकीय जानकारी का अपडेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है झूठ। तो दोस्तों अगर ये पार्ट 4 आपको 1 से 51 तक का जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर थे, वो आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको पार्ट 5 यानी कि अध्याय 5 आपको चाहिए वीडियो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि अध्याय 5 का हमें क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद।